और पेज बैकग्राउंड ब्लॉक के अंतर्गत हम सीखेंगे वाटरमार्क जोड़ना। आइए अब सीखते हैं किसी भी फाइल में कॉलम्स इंसर्ट करना। कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ब्लॉक में आपको कॉलम्स नाम से ऑप्शन मिलता है। इसमें जब आप जाकर के क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं। आप 1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, या तो आप यहाँ से चुन लीजिए या मोर कॉलम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का पूरा सेट मिल जाएगा। मान लीजिए आपको 3 कॉलम्स चाहिए, आपने 3 कॉलम्स चूज किया। इसमें आपका जो भी टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में लिखाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि जैसा प्रीव्यू में आप देख रहे हैं इस तरह से ये 3 कॉलम्स आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि इन कॉलम्स के बीच में लाइन भी हो तो आप लाइन बिटवीन पर क्लिक कर दें और इसके बाद ओके कर दें। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लाइन आ जाएगी और आपका मैटर इन तीनों कॉलम्स में लिखा हुआ होगा। ओके पर क्लिक कर दें। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम अपना मैटर यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे तो पहले जो मैटर है वो पहले कॉलम में पूरा फिनिश होगा, उसके बाद हमारा कर्सर दूसरे कॉलम में जाएगा, दूसरे का खत्म होने पर तीसरे में आएगा। पर अगर आप एक साथ तीनों कॉलम्स में मैटर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हम वर्ब के फॉर्म्स लिखना चाहते हैं और वर्ब के 3 फॉर्म्स हमें लिखना है, यानी हम 3 कॉलम्स में एक साथ मैटर को चलाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कॉलम्स को ब्रेक करना होगा। उसके लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स। यहाँ पर जाकर के आप को कॉलम ब्रेक करने के लिए ऑप्शन मिलता है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए आपका ये कॉलम ब्रेक हो गया, पर ये अभी एक बार हुआ है। हमें 3 कॉलम्स चाहिए, यानी हमको 2 बार कॉलम को ब्रेक करना होगा। इसलिए एक बार फिर वहां पर जाकर के क्लिक कीजिए, कॉलम पर जाकर के क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब एक बार और ब्रेक हो गया। अब आपके पास 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स आ गए। अब इसमें से आप जिस भी कॉलम में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जहां पर भी आप कर्सर रखेंगे वहां से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए हमने वर्ब लिखी गो, अब दूसरे कॉलम में आ जाएं वेंट और यहां पर आ गया गॉन। अब हमको अगली वर्ब लिखना है। अब अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये उसी कॉलम में आगे बढ़ेगा। आपको पहले कॉलम में लिखना है तो आप गो के एंड पर जाकर कर्सर रखें और फिर एंटर प्रेस करें। ये देखिए अगली लाइन आ गई। अब यहां पर हमने दूसरी वर्ब लिखी डू, दूसरे कॉलम में आ गए एंड पर आकर के और फिर हमने एंटर प्रेस कर दिया डिड। अब इसी तरह से गॉन के एंड पर आकर के फिर एंटर प्रेस किया तो ये आ गया डन। इस तरह से आप अपने तीनों कॉलम्स में एक साथ मैटर लिख सकते हैं। अब अगर आपको कॉलम्स नहीं चाहिए तो आप वापस कॉलम्स वाले ऑप्शन पर जाएं और 1 पर क्लिक कर दें। कॉलम तो एक हो गया, पर इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो दूसरे कॉलम्स में आपका मैटर था वो अलग अलग पेजेस पे चला गया है। जो दूसरे कॉलम का मैटर था वो दूसरे पेज पर आ गया है, तीसरे कॉलम का मैटर तीसरे पेज पर आ गया है। अब हम सीखते हैं वाटरमार्क ऑप्शन का प्रयोग। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड के रूप में कई बार कुछ लिखा होता है। यूजुअली वो या तो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे जुड़ा हुआ या जिस भी कंपनी का वो है उसका लोगो या उसका कोई पर्टिकुलर मार्क होता है जिसको कि हम वाटरमार्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ और भी लिखना है, कॉन्फिडेंशियल हो या कुछ और लिखना है, तो आप उसे वाटरमार्क की तरह अगर यूज़ करना चाहते हैं टेक्स्ट के पीछे तो आप वाटरमार्क पर जाकर के यहाँ पर क्लिक करें। ये आपको अलग अलग स्टाइल में किस तरह से आप लिख सकते हैं ये दिया हुआ है। मान लीजिए आपने ये यूज़ किया तो ये आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा। ये तो वो वाटरमार्क था जो कि हमको यहाँ मिला। अगर आप अपना खुद का कुछ वाटरमार्क देना चाहते हैं, खुद का कुछ लिखा हुआ अगर आपको इसके पीछे देना है, मान लीजिए इस टेक्स्ट के पीछे हम ज्ञान यज्ञ डालना चाहते हैं, तो हम वाटरमार्क पर जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कस्टम वाटरमार्क, इस पर आप जाएं, क्लिक करें। अब इसमें अगर आपको कोई पिक्चर डालना है वाटरमार्क के रूप में तो वो आप पिक्चर सेलेक्ट करके ले सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट डालना है तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ आप टेक्स्ट चाहते हैं वो लिख दें। मान लीजिए हमने लिखा ज्ञान यज्ञ। फॉन्ट
आपको चेंज करना हो तो फॉन्ट आप इसका चेंज भी कर सकते हैं। कलर आपको जो चाहिए वो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। जिस भी कलर में आप उस वाटरमार्क को चाहते हैं वो कलर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए हमने ये कलर चूज़ किया, अब इसको आप ओके कर दें। ये देखिए, ये यहाँ पर ज्ञान यज्ञ लिखा हुआ आ गया है। इसके ऊपर पूरा आपका टेक्स्ट रहेगा और ये पीछे से इस तरह से बैकग्राउंड में दिखेगा। अब अगर आप इस वाटरमार्क को रिमूव करना चाहते हैं, ये आपको नहीं चाहिए, तो आप वापस वाटरमार्क पर जाएं और यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रिमूव वाटरमार्क। इस पर जाकर क्लिक कर दें, ये आपका वाटरमार्क गायब हो गया। MS Word 2007 के पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉक में आज हमने सीखा कॉलम्स बनाना और पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में हमने सीखा वाटरमार्क जोड़ना।